प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम अपने जीवन में इस चीज़ को पाते हैं कि जब हम बीमारी से चंगे हो जाते हैं, बीमारी से छूट जाते हैं, दवाओं के द्वारा, इलाज के द्वारा, सही डॉक्टर के द्वारा या परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण करने के द्वारा जब हम अपनी चंगाइयों को प्राप्त करते हैं तो यह बहुत आनंद का विषय होता है। लेकिन हम इस बात को भी कई बार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जिस बीमारी से हम ठीक हो जाते हैं, जिस बीमारी से हम छूट जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, बहुत बार वो बीमारियां वापस हमारे शरीर में आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये बीमारियां हमारे शरीर में आती और जाती रहती हैं। कुछ समय तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम फिर से उसी बीमारी में अपने आप को पाते हैं। और यह सचमुच बहुत कष्टदायक है, क्योंकि जिस बीमारी से हम छूट जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, जब बार बार उसी बीमारी में हम पड़ते हैं तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कई बार कमज़ोर होने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे जीवन में हो क्या रहा है, क्यों हम एक ही बीमारी से बार बार ग्रसित हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर यह बीमारी वापस हमारे शरीर में क्यों वापस आती है। जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं तो हम उसमें इस सवाल का जवाब पाते हैं। जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं तो लगभग सभी में हम इन बातों को पाते हैं। अगर हम मरकुस की पुस्तक पढ़ें तब उसमें हम एक ऐसे बालक के विषय में पढ़ते हैं जिसे दुष्ट आत्मा ने मिर्गी के रोग से उसे बीमार कर रखा था। और वचन बताता है कि वो बार बार आग और पानी में गिर पड़ता था। वो हमेशा उस बीमारी की चपेट में नहीं रहता था, लेकिन वचन बताता है कि एक दुष्ट आत्मा थी जो उसके शरीर में जब आती थी तब उसके अंदर मिर्गी रोग का लक्षण उत्पन्न होता था। वो कई समय ठीक रहता था और फिर उसी बीमारी से वो ग्रस्त हो जाता था। जब उसका पिता यीशु मसीह के पास अपने पुत्र को लेकर आता है तब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से जो इस बीमारी को उसके शरीर में बार बार लेकर आता था, उससे कहता है, उस अशुद्ध आत्मा से वो कहता है कि इसके अंदर से निकल आ और फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। यह वचन हमें बताता है कि कुछ बीमारियां, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे शरीर में लाई जाती हैं। हम ऐसे तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन अचानक से हम फिर से बीमार हो जाते हैं। जब हम एक मिर्गी के रोगी को देखते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन मिर्गी का रोगी वो भला चंगा रहता है, लेकिन अचानक से उसे दौरे पड़ते हैं और वो जहाँ पर होता है वहीं पर गिर पड़ता है। और वचन बताता है कि ये दुष्ट आत्माओं का काम है, क्योंकि जब यीशु ने उस बालक को देखा तो उस अशुद्ध आत्मा को डांटते हुए उसने कहा कि इस बालक में से निकल आ और इसमें दोबारा फिर कभी प्रवेश ना करना। ये बहुत आवश्यक है
कि जब हम बीमारी से आज़ाद हो जाते हैं, जब हम बीमारी से छूट जाते हैं, तो हम उस बीमारी से, उस बीमारी को लाने वाली दुष्ट आत्मा को हम डांटें, अपना अधिकार लें और उससे कहें, निकल आ और फिर कभी मुझ पे प्रवेश न करना, यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। और जब हम यीशु के मसीह के नाम से ना सिर्फ उसे निकलने की आज्ञा देते हैं, लेकिन जब हम उसे कहते हैं वापस ना आना, फिर से प्रवेश ना करना, तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और हम सदा सदा के लिए उस बीमारी से, जिसे दुष्ट आत्माएं लेकर आती हैं, उससे हम छूट जाते हैं। जब हम चंगे हों किसी भी रीति से, या दवाओं के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा, हम इस बात को सदा याद रखें कि दुष्ट आत्माएं रास्ता खोजती हैं, बीमारियां फिर से हमारे शरीर में आने का प्रयास करती हैं। उन्हें ना सिर्फ हमें भगाना है, ना सिर्फ अपने शरीर से निकल जाने की आज्ञा देना है, लेकिन फिर कभी हमारे अंदर, हमारे जीवन में प्रवेश ना करने के लिए भी हमें उसे आज्ञा देना है। परमेश्वर का जीवित वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने हमारे सामने एक नमूना रखा है कि बीमारियों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, दुष्ट आत्माओं के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है। और जब हम इन बातों को सीख लेते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तब हम उसके प्रभाव को भी देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसीलिए दिया है ताकि हम सीख सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक को आशीष दे।